जोधपुर ग्रामीण डीएसटी और बिलाड़ा पुलिस ने अवैध हथियार तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। अवैध हथियार तस्करी को रोकने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस को इस कार्यवाही के तहत हथियारों का बड़ा जखीरा मिला, साथ ही नकदी भी बरामद की गई। पुलिस ने अवैध हथियारों के साथ मुख्य तस्कर और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया है। क्या ये पूरा मामला, एक स्पेशल रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, अवैध हथियारों का जखीरा बरामद, 2 शातिर हथियार तस्कर गिरफ्तार। डीएसटी जोधपुर ग्रामीण और बिलाड़ा पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार तस्करी के नेटवर्क का खुलासा किया है। पुलिस ने मुख्य सप्लायर समेत 2 शातिर तस्करों को दबोचकर उनसे हथियार और नकदी बरामद की है। अवैध हथियार तस्करी के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर ये कार्रवाई की गई। श्रीमान एसपी साहब रोगस साहब के नेतृत्व में सूचना मिली थी जदीद मुखबिरान कि इस तरह से हथियारों की तस्करी और लेन देन खरीद फरोख्त हो सकती है, जिस पर हमने जाल बिछाया और उसमें 2 व्यक्ति ललित और दिलजीत, इन 2 बंदों से 5 पिस्टल, 5 मैगजीन और 5 कारतूस और 1,48,000 रुपए बिके हुए। डीएसटी हेड कांस्टेबल वीरेंद्र चौधरी को सूचना मिली हथियार तस्कर ललित सिरवी और दिलजीत पूनिया जयपुर जोधपुर हाईवे के बिलाड़ा बाईपास क्षेत्र में अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त करने वाले हैं, जिसके बाद पुलिस टीम ने घेराबंदी कर दोनों तस्करों को पकड़ा। आरोपियों के पास से 5 पिस्टल, 5 मैगजीन, 5 कारतूस और 1,48,500 रुपए नकद बरामद किए गए। आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। फिलहाल पुलिस इन आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। पूछताछ में ये जानकारी सामने आई है कि ये लोग हथियार मध्य प्रदेश से लेकर आए हैं और ग्रामीण क्षेत्र में ये हथियार 30 से 35,000 रुपए में बेचे जाते हैं। पुलिस इस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है और इस पूरे नेटवर्क का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। जोधपुर ग्रामीण की स्पेशल टीम को सूचना मिली थी कि बिलाड़ा थाना हल्के में कुछ युवक है जो हथियार बेचने और खरीदने के लिए आ रहे हैं। इसी सूचना को पुख्ता कर पुलिस ने बिलाड़ा में नाकाबंदी करवाई थी। नाकाबंदी करवाने के दौरान पुलिस के हाथ 2 युवक चढ़े, जिनके पास से 5 पिस्टल, 5 कारतूस और 5 मैगजीन बरामद की गई है। साथ ही उन लोगों से जो है 1,48,000 रुपये भी नकद बरामद किए गए हैं। पुलिस ने दोनों युवकों से पूछताछ में ये पता लगाया कि ये हथियार मध्य प्रदेश से लाए गए थे, जो ग्रामीण इलाकों में 30 से 35,000 रुपये में बेच रहे थे और उसी की सूचना के आधार पर पुलिस मध्य प्रदेश भी गई है, जहां ये पता लगाने का प्रयास करे कि हथियार जहां से खरीदे गए थे उन युवकों को भी गिरफ्तार किया जा सके। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए अरुण हर्ष की रिपोर्ट। देखिए, नए कानून के तहत अब गिरफ्तारी के बिना भी कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। जी हाँ, यानी कोई अपराधी अपराध करके भाग जाता है और लंबे वक्त तक फरार हो जाता है तो नए कानून के तहत उसे अपराधी के खिलाफ भी कोर्ट में संबंधित केस में कार्रवाई होगी। नए कानून के इसी डर से फरार अपराधी अब आत्मसमर्पण कर रहे हैं। कोटा में हनी ट्रैप के मामले में 1 साल से फरार महिला आरोपी ने कैसे नए कानून के डर से आत्मसमर्पण कर दिया और नए कानून के तहत क्या प्रावधान है, जरा आइए ना एक रिपोर्ट में समझते हैं। हनी ट्रैप मामले में सफलता, महिला ने किया सरेंडर, पुलिस को दे रही थी चकमा, नरगिस पर था 10,000 का इनाम। प्रदेश में हनी ट्रैप के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और सीमा पार से होने वाली साजिश का लोग आसानी से शिकार भी हो जाते हैं। साथ ही देश में भी हनी ट्रैप के कई गिरोह सक्रिय हैं जो लोगों से ठगी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। आज आपको बताने जा रहे हैं कोटा की एक ऐसी महिला के बारे में जो लंबे समय से हनी ट्रैप के जाल में लोगों को फंसा रही थी और पुलिस को लगातार चकमा दे रही थी। लेकिन अब कोटा के रेलवे कॉलोनी थाने में दर्ज हनी ट्रैप के मामले में 1 साल से फरार महिला बबलप्रीत ने सरेंडर कर दिया है। इस पर 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित था। वो नए कानून की प्रक्रिया पूरी होने से पहले पुलिस के सामने पहुंची। नए कानून के तहत ये प्रावधान है कि अब बिना आरोपी के भी केस की सुनवाई की जा सकती है और सजा भी सुनाई जा सकती है। उसके बाद कहीं भी सुनवाई नहीं होगी। रेलवे कॉलोनी पुलिस ने ये कार्रवाई शुरू की और बबलप्रीत को इसकी जानकारी लगी तो उसने खुद ही थाने में आकर सरेंडर कर दिया। दरअसल 25 अक्टूबर 2024 को ये रिपोर्ट मिली थी कि आरोपी इरफान, उसके साथी दानिश हनीफी, ये दोनों मिलकर हनी ट्रैप का संगठित गिरोह चला रहे हैं। इस गिरोह में शामिल महिलाएं पहले शादी या रिश्ते का झांसा देकर लोगों को अपने जाल में फंसाती थी, फिर झूठे मुकदमों, पुलिस का डर दिखाकर मोटी रकम वसूलती थी। आरोपी असलम शेर खान उर्फ चिंटू उर्फ कालिया
दानिश हनीफी उर्फ नाई, इरफान उर्फ तनु, शमा परवीन और गोलू की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है और इन्हें कोर्ट में पेश किया जा चुका है। इस मामले में बबलप्रीत उर्फ नरगिस करीब 1 साल से फरार थी। नए कानून के डर से आरोपी बबलप्रीत ने चंडीगढ़ से कोटा आकर थाना रेलवे कॉलोनी पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया। इस पर 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित था, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। जांच में सामने आया कि आरोपी इरफान ने कई महिलाओं से विवाह या संबंध बनाकर इसी तरह ब्लैकमेलिंग की। पीड़ित से अलग अलग खातों में लाखों रुपए डलवाए। धमकियों और झूठे मुकदमों के डर से पीड़ित लगातार रकम देता रहा। जी सर, ये क्या मामला था और कैसे नए कानून की मदद से जो है ये गिरफ्तारी संभव हो सकी? ये हमारा एक प्रकरण संख्या था 324/2024 हनी ट्रैप से संबंधित था। इसमें पूर्व में हमने कार्रवाई करते हुए 5 जो इस गिरोह के सदस्य थे उनको गिरफ्तार करके और जेल भिजवा दिया था। एक मुलजिम बबलप्रीत इसमें गिरोह की सदस्य थी जो बची हुई थी। उसके खिलाफ हमने मार्च 2025 में, जब वो लगातार हमारी दबिश से सर्चिंग से नहीं मिल रही थी, हरियाणा चंडीगढ़ की तरफ रहने लग गई थी, तो हमने मार्च 2025 में उसके खिलाफ कोर्ट से वारंट जारी करवाया, स्टैंडिंग वारंट, और 1,000 रुपये का इनाम श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय ने उस पर मार्च 2025 में जारी किया। बीएनएस की धारा 356 में ये प्रावधान है कि किसी केस में पुलिस की गिरफ्त में आरोपी नहीं है तो पुलिस उसकी गिरफ्तारी का वारंट जारी करवाती है। आरोपी के घर पर और जानने वालों को इसकी सूचना दी जाती है। इसके 90 दिन बाद केस में कोर्ट सुनवाई करती है। कोर्ट एक तरफा फैसला भी सुना सकती है। अगर कोर्ट सजा सुनाता है तो आरोपी को सजा भुगतनी होगी। इस मामले की फिर कहीं और सुनवाई नहीं हो सकती। पुलिस ने बबलप्रीत के खिलाफ ये कार्रवाई पूरी कर ली है। इस केस में आरोपी का पति भी पहले ही गिरफ्तार हो चुका है। फिलहाल पुलिस आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है और गिरोह से जुड़े दूसरे मामलों की भी जांच की जा रही है। 90 दिन तक न्यायालय के समक्ष या पुलिस के समक्ष वो व्यक्ति जो भी अभियुक्त है वो पेश नहीं होता है तो उसके खिलाफ कोर्ट ट्रायल शुरू कर देता है, और ट्रायल शुरू करके और अगर पत्रावली में तथ्य ऐसे हैं कि सजा लाए तो सजा भी हो जाती है। जब भी वो मिलता है तो वो डायरेक्ट सजा भोगेगा वो व्यक्ति। इसी के तहत हमने बबलप्रीत पे अभी 10,000 रुपये का इनाम हुआ। इसके खिलाफ हमने 356 BNSS के तहत प्रार्थना पत्र न्यायालय में पेश किया। न्यायालय में पेश करने के बाद कोर्ट ने अपनी प्रक्रिया शुरू करी। हनी ट्रैप का ये मामला उस वक्त भी सुर्खियों में आया था जब मुकदमा दर्ज हुआ था, लेकिन उससे ज्यादा सुर्खियों में अब मामला आया है क्योंकि जिस तरह से 1 साल से आरोपी बबलप्रीत उर्फ नरगिस पुलिस को चकमा दे रही थी, जैसे ही नए कानून का डर उसको दिखा तो उसने आकर के आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस ने फिलहाल उसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, लेकिन नए कानून के जिस तरह से कोटा पुलिस काम में ले रही है या यूं कहें भगोड़े मुलजिमों को पकड़ने के लिए जब नए कानून के तहत कार्रवाइयां हो रही है तो उम्मीद की जानी चाहिए कि जो भी भगोड़े मुलजिम है वो जल्द पुलिस की गिरफ्त में होंगे, पुलिस के आगे आत्मसमर्पण करते नजर आएंगे। कोटा से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, NDTV। तो नए कानून के तहत जैसे आपने देखा कि अब गिरफ्तारी के बिना भी कोर्ट में सुनवाई हो सकती है साहब, और इसीलिए अब हो ये रहा है दोस्तों कि यहां जितने भी कुख्यात अपराधी हों या अपराधी हों तुरंत आकर आत्मसमर्पण कर दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है इस नए कानून का, उन्हें खौफ है इस नए कानून का। कोर्ट में संबंधित केस में कार्रवाई तुरंत की जा सकेगी, इसलिए डर हो रहा है। अब चलिए जरा आगे बढ़ेंगे। राजस्थान में हुए करीब 900 करोड़ रुपए के जल जीवन मिशन घोटाले में ACB की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। इस मामले में 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। ACB लगातार भ्रष्टाचार पर नकेल कसने को लेकर काम कर रही है और गिरफ्तारियां चल रही हैं। इन 5 आरोपियों में ठेकेदार है, फर्म मालिक है, मैनेजर है और PHED का तत्कालीन लेखाधिकारी भी शामिल है। जल जीवन मिशन में घोटाले की जांच कर रही है ये टीम। दस्तावेज खंगाल कर अपनी जांच को आगे बढ़ाने में जुटी हुई है टीम। लेकिन एक बात समझने की बात यह है कि पूरा मामला क्या है। एक रिपोर्ट आई, हम देखते हैं। जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार, 5 आरोपी हुए गिरफ्तार। 900 करोड़ रुपए का घोटाला। टेंडर घोटाले में किस किस पर गाज।
सरकार की तरफ से हर घर तक पानी पहुंचाने के उद्देश्य से जल जीवन मिशन की शुरुआत की गई थी, ताकि किसी को भी पानी की किल्लत से ना जूझना पड़े। लेकिन ये योजना भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। इस योजना में करीब 900 करोड़ रुपए के घोटाले का खुलासा हुआ है। जल जीवन मिशन घोटाला में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। एसीबी जयपुर की टीम ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये पांचों आरोपी चालान पेश करने के बाद फरार हो गए थे। लंबे समय से फरार आरोपियों को अब जाकर पकड़ा जा सका है। जेजेएम मिशन में छापे नहीं थे, हम जानकारी करने आए थे, कागजात वगैरह डॉक्यूमेंट्स और कुछ बयान वगैरह लेने हैं, उस बारे में हम जानकारी करने आए थे। तो जानकारी हमने चीफ इंजीनियर साहब से मिले हम, अजय जी से, उन्होंने हमें जो जानकारी दी है, कुछ डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए, उसका हमने कागज दे दिए हैं। उसके रिवर्स में इनको जब पेपर मिलेगा तो उसके आगे कार्रवाई करेंगे। जल जीवन मिशन मामले में एसीबी ने अपने जांच की रफ्तार और तेज कर दी है। गुरुवार को एसीबी की टीम जल भवन पहुंची, जहां उन्होंने जेजेएम के चीफ इंजीनियर अजय सिंह राठौड़ से बातचीत करते हुए टेंडर प्रक्रिया और उससे जुड़े अलग अलग पहलुओं को समझा। इसके साथ ही एसीबी ने इस मामले से जुड़े अलग अलग लोगों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। राजस्थान में जल जीवन मिशन का काम भले ही देश भर में पीछे के चुनिंदा राज्यों में जगह बना रहा हो, लेकिन मिशन के काम में हुआ भ्रष्टाचार कई जगह चर्चा में बढ़त जरूर बना रहा है। एसीबी में दर्ज 215 नंबर की एफआईआर में कई पहलुओं पर जांच हो रही है। पीएचईडी में एसीबी के एसपी महेंद्र सिंह राणावत ने गुरुवार को जल जीवन मिशन के दफ्तर से टेंडर प्रक्रिया से जुड़े कुछ दस्तावेज भी अपनी कस्टडी में लिए हैं। हमारे साथ हैं पीएचईडी के चीफ इंजीनियर अजय सिंह जी, जल जीवन मिशन का काम देखते हैं। सिंह साहब, जल जीवन मिशन में एसीबी की एसआईटी जांच कर रही है, आज एसआईटी की टीम आई, क्या आपसे बातचीत हुई, क्या अपेक्षा थी उनकी और क्या डॉक्यूमेंट लिए? देखिए, एसआईटी का गठन अभी हाल में ही हुआ है, तो जो जल जीवन मिशन से संबंधित जो भी 2021-22 से लेकर अभी तक जो टेंडर प्रोसेस हुए हैं, वर्क ऑर्डर्स जारी हुए हैं और जो अन्य शिकायतें इसके संबंध में जो वर्क ऑर्डर प्रोक्योर किए गए, कोई फर्जी सर्टिफिकेट को लेके किसी तरह की कोई एमबीज वगैरह कोई कॉन्ट्रैक्टर्स के यहाँ मिली हैं, तो उनके संबंध में चार्जशीट्स वगैरह जो सर्व हो रही हैं उसका क्या स्टेटस है, और बीईसीज के कोई मिनट्स हैं, कोई सर्टिफिकेट्स वगैरह डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड हैं, उन सब की जानकारी के लिए उनके रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स के लिए एसआईटी की टीम आज सुबह आई थी और लगभग 1 घंटे तक उनसे हमने वार्ता की है। उनको डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड थे वो अवेलेबल कराए। एसीबी की टीम जब पीएचडी के ऑफिस पहुंची तो एक बारगी वहां छापेमारी का हल्ला मच गया, लेकिन जेजेएम का काम देख रहे चीफ इंजीनियर अजय सिंह राठौड़ बताते हैं कि छापेमारी जैसी कोई बात नहीं थी। दरअसल साल 2019 से अभी तक जेजेएम के जो काम हुए हैं उन मामलों में एसीबी अपनी जांच कर रही है। राठौड़ ने कहा कि उसी से संबंधित प्रक्रिया को समझने और कुछ दस्तावेज लेने के लिए एसीबी की टीम आई थी। एसीबी की एसआईटी इस मामले में 4 प्रमुख पहलुओं पर जांच कर रही है। 20,000 करोड़ के टेंडर्स में विशेष शर्त की जांच, टेंडर लगने से पहले ही साइट इंस्पेक्शन की शर्त रखी थी। बाद में वित्त विभाग ने इन टेंडर्स को निरस्त कर दिया था। बिना काम के करीब 50 करोड़ के फर्जी पेमेंट की जांच। पीएचईडी के 139 अफसरों को चार्जशीट दी जा रही है। इरकॉन के फर्जी प्रमाण पत्र में भूमिका की जांच हो रही है। ठेकेदार के घर पर मिली एमबी को लेकर भी जांच हो रही है। टीम ने इस मामले में फरार चल रहे 5 आरोपियों को जयपुर के अलग अलग इलाकों से गिरफ्तार किया है और आरोपियों से पूछताछ कर मामले की गहनता से जांच की जा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि इस मामले में और क्या-क्या खुलासे होते हैं। जल जीवन मिशन को पहले एक अधिकारी ने जेल जाओ मिशन की संज्ञा दी थी और ऐसा लग रहा है कि अब वह संज्ञा काफी हद तक साकार हो सकती है। दरअसल एसीबी की एफआईआर नंबर 215 में फिर से हलचल हुई है। हलचल के बाद एसीबी के अधिकारियों ने पीएचईडी में जेजेएम के दफ्तर में जाकर अधिकारियों से पूछताछ की। पूछताछ यूं तो कोई इन्वेस्टिगेटिव नहीं थी, लेकिन एसीबी के अधिकारी पूरी प्रक्रिया को समझना चाहते थे और उसी प्रक्रिया के तहत एसीबी की टीम उन लोगों के ऊपर एक्शन ले रही है जो इस पूरी प्रक्रिया में लिप्त थे। दरअसल एसीबी 20,000 करोड़ से ज्यादा के पेमेंट, 55 करोड़ के आसपास ऐसा पेमेंट जिसमें काम हुआ ही नहीं और भुगतान कर दिया गया, साथ में फर्जी दस्तावेज के साथ में ठेका हासिल करने की कोशिश। 2 फर्म के पास 101 टेंडर गए, उनकी पूरी पड़ताल कर रही है और उसी से जुड़े दस्तावेज जल जीवन मिशन के दफ्तर से लिए हैं। चीफ इंजीनियर अजय सिंह राठौड़ ने एसीबी को सारे दस्तावेज दिए, पूरी प्रक्रिया बताई और इस मामले में संदिग्ध 139 अधिकारी कर्मचारियों के नाम भी एसीबी के पास पहुंच गए हैं और अब एसीबी की कोशिश है कि कड़ी से कड़ी जोड़कर
इस मामले में जो दोषी हैं उन तक हथकड़ी भी पहुंचाई जाए। सहयोगी कैमरा पर्सन जसराज के साथ शशि मोहन, एनडीटीवी। कोटपूतली थाना क्षेत्र में प्रॉपर्टी कारोबारी के अपहरण और फिरौती मांगने की वारदात के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने कारोबारी का अपहरण कर अश्लील वीडियो बनाकर 10 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने की साजिश रची थी। पर यह पूरा मामला क्या है, आइए एक रिपोर्ट के जरिए समझते हैं। अपहरण कांड का खुलासा, 4 आरोपी गिरफ्तार। अश्लील वीडियो बनाकर दी धमकी, मांगी 10 करोड़ की फिरौती। कोटपूतली में 12 दिसंबर 2025 को प्रॉपर्टी कारोबारी के अपहरण और फिरौती मांगने की सनसनीखेज वारदात का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने कारोबारी का अपहरण कर अश्लील वीडियो बनाकर 10 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी थी। एसपी कोटपूतली बहरोड देवेंद्र कुमार बिश्नोई ने बताया कि टावला रोड स्थित आरके बिहार कॉलोनी से दिन दहाड़े प्रॉपर्टी कारोबारी का अपहरण किए जाने की सूचना मिलते ही पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और मामले के लिए एक खास टीम का गठन किया गया। मुख्य उद्देश्य तो फिरौती, अपहरण करके दबाव में लेके सेक्सटॉर्शन जिसे हम कहते हैं, उस तरह की एक रील बनाकर और प्रेशर में लाके ये वसूली करना। पुलिस की घेराबंदी और लगातार दबिश के दबाव में आरोपी घबरा गए और कारोबारी को बोपिया बस स्टैंड के पास छोड़कर फरार हो गए। महज 4 घंटे से भी कम समय में कारोबारी को सुरक्षित रूप से रेस्क्यू कर लिया गया। आपको बता दें कि कारोबारी 12 दिसंबर को मंदिर में पूजा के लिए गए थे। बाहर निकलते ही वहां एक गाड़ी आकर रुकी। पहले से खड़े एक व्यक्ति ने उन्हें जबरन गाड़ी में ढकेल दिया। गाड़ी में पहले से मौजूद 3 लोगों ने मुंह ढककर उन्हें कब्जे में ले लिया। आरोपियों ने उन्हें कच्चे पक्के रास्तों से एक सुनसान जगह पर ले जाकर मारपीट की, कपड़े उतरवाए और डराने के लिए हवाई फायर किया। वहां एक महिला को बुलाकर जबरन अश्लील वीडियो बनाई गई। आरोपियों ने इस वीडियो को वायरल करने की धमकी दी, 10 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी और इसके लिए 10 दिन का समय दिया। घटना के बाद आरोपी कारोबारी को सड़क किनारे छोड़कर फरार हो गए। पीड़ित की रिपोर्ट पर थाना कोटपूतली में गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई, जिसके बाद पुलिस ने 4 आरोपियों की पहचान कर उन्हें अलग अलग जगहों से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में विकास उर्फ विक्का गुर्जर, संदीप उर्फ खोलाराम गुर्जर, कृष्ण गुर्जर और शेर सिंह राजपूत शामिल हैं। चारों पर 10-10 हजार रुपए का इनाम घोषित था। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ जारी है और पुलिस इस संगठित अपराध से जुड़े दूसरे पहलुओं की भी जांच कर रही है। 12 दिसंबर को कोटपूतली में हुई अपहरण की घटना को लेकर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये घटना 12 दिसंबर की थी, जब एक प्रॉपर्टी व्यवसायी अपने मंदिर में जा रहा था। उसी दौरान कुछ लोग वहां आते हैं और स्विफ्ट गाड़ी में बैठाकर उसे सुंदरपुरा गांव की तरफ अपहरण करके ले जाते हैं। इसकी सूचना जैसे पुलिस को लगती है, पुलिस लगातार बदमाशों का पीछा करती है। बदमाशों ने एक महिला के साथ जबरन उनका वीडियो बनाया और उनसे 10 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी। इसके बाद व्यापारी को सुरक्षित पुलिस द्वारा दस्तयाब किया गया और आरोपियों की तलाश शुरू की गई। आरोपियों को देर रात को गिरफ्तार किया गया है। 4 आरोपी इसके अंदर गिरफ्तार है। फिलहाल उनसे पूछताछ की जाएगी। बापर्दा जो आरोपी गिरफ्तार है उनसे भी पूछताछ की जा रही है। इनके पास से अगर हथियार बरामद होते हैं उसके बारे में भी जानकारी है, वो पुलिस द्वारा दी जाएगी। कोटपूतली से हिमांशु सेन, एनडीटीवी। देखिए, उदयपुर में एस्कॉर्ट सर्विसेज को लेकर बड़ी कार्रवाई हुई है। इंद्रप्रस्थ होटल पर छापेमारी कार्रवाई हुई है। 31 युवक और 8 युवतियों को गिरफ्तार किया गया है। मौके से शराब सहित अन्य संदिग्ध वस्तुएं जब्त की गई। सभी 31 युवक एक ही कंपनी से जुड़े हुए हैं, ये भी बात सामने आई। मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं सभी। परसों दिन में डिप्टी साहब गिरवा गोपाल चंदेल जी को एक सूचना लगी कि उनके व्रत क्षेत्र में कुछ होटल्स के अंदर बाहर की कुछ महिलाएं और पुरुषों का एक ग्रुप आया हुआ है जो अवैध गतिविधियों में संलिप्त है। ये सभी लोग वहाँ पर अवैध गतिविधियों में संलिप्त थे। प्राथमिक जानकारी अनुसार ये सभी लोग लड़कियाँ एस्कॉर्ट सर्विसेज में इन्वॉल्व थी और इन्हें किसी एक व्यक्ति के द्वारा यहाँ पर इस तरह की गतिविधियाँ के लिए बुलाया गया था। उदयपुर जिले की सायरा थाना पुलिस ने एस्कॉर्ट सर्विसेज को लेकर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। डीएसपी गोपाल चंदेल के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई है, जिसमें 8 युवतियां और 31 युवकों को इंद्रप्रस्थ नामक एक होटल से गिरफ्तार किया गया है। प्राथमिक रूप से सामने आया है कि सभी युवक मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और युवतियां दिल्ली सहित अन्य इलाकों से यहां पर बुलाई गई थी। एसपी योगेश गोयल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें बताया कि डीएसपी गोपाल चंदेल जो है उनको सूचना मिली थी कि इंद्रप्रस्थ जो एक होटल है
उस होटल में अवैध गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है। जाब्ते के साथ में चूंकि बड़ी मात्रा में युवकों और युवतियों के मिलने की संभावना थी, तो गोगुंदा पुलिस का भी इसमें सहायता ली गई और गोगुंदा और सायरा थाना पुलिस का बड़ी मात्रा में जाब्ता मौके पर पहुंचा और इस कार्रवाई को अंजाम दिया। मौके पर पहुंची पुलिस तो वहां पर पाया गया कि युवक और युवतियां संदिग्ध हालत में मिले। इसके साथ में शराब का भी वहां पर सेवन किया जा रहा था। जो होटल संचालक है इनसे पूछताछ की जा रही है, जो गिरफ्तार युवक है इनसे पूछताछ की जा रही है कि आगे किस तरह से अन्य जगह पर इस तरह की कोई कार्रवाई, अन्य जगह पर इस तरह की कोई जो अवैध गतिविधियां है उनका संचालन तो नहीं किया जा रहा है। विपिन सोलंकी, एनडीटीवी उदयपुर। चलिए, हमारी खास पेशकश हथकड़ी में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए आप सतर्क रहें, सावधान रहें और देखते रहे एनडीटीवी राजस्थान। नमस्कार।